दार्जिलिंग की प्रेम कहानी, एक सजीव मुलाकात। बात कुछ समय पहले की है, जब मैं अपने जीवन में व्यस्तता और तनाव से छुटकारा पाने के लिए दार्जिलिंग की यात्रा पर गया था। हसीन वादियों और ठंडी हवाओं के बीच मेरा मन बेहद शांत हो गया था। वहां की हरियाली, पहाड़ और चाय के बागान ने मेरे दिल को खुशियों से भर दिया था। एक दिन मैं दार्जिलिंग के एक प्रसिद्ध चाय के बागान की सैर कर रहा था। वहां की ताजगी और खुशबू ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ चाय के बागान में घूम रही थी। उसकी मुस्कान और उसकी सादगी ने मुझे पहली नज़र में ही अपना बना लिया। वह लड़की, जिसका नाम स्नेहा था, बेहद खूबसूरत और मासूम थी। उसके साथ उसके दोस्त भी थे और वे सभी मिलकर चाय बागान की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर स्नेहा से बात करने की कोशिश की और हम दोनों की मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में हमने एक दूसरे के बारे में जानना शुरू कर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कई जगहों की सैर की और समय बिताया। हम दार्जिलिंग के प्रसिद्ध टॉय ट्रेन में भी साथ बैठे और पहाड़ों के मनमोहक दृश्यों का आनंद लिया। हमारी बातचीत और हंसी मजाक के बीच हमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस हुआ। स्नेहा के साथ बिताए गए कुछ दिनों ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली। उसकी सादगी, उसकी हंसी और उसकी मासूमियत ने मेरे दिल को छू लिया। हमने एक दूसरे के सपनों, इच्छाओं और जीवन के बारे में बात की। हमने एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय किया और हमारे बीच की दोस्ती गहरी होती गई। एक शाम, जब हम दोनों दार्जिलिंग की एक खूबसूरत झील के किनारे बैठे थे, मैंने स्नेहा से अपने दिल की बात कह दी। मैंने कहा, स्नेहा, बचपन से ही मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से प्यार होगा। तुम्हारे साथ बिताए हुए ये कुछ दिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत पल हैं। क्या तुम भी मेरे दिल की भावनाओं को समझती हो? स्नेहा ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी ला दी है और तुम्हारे साथ हर पल एक नई खुशी की तरह महसूस होता है। हम दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और ये तय किया कि हम अपने जीवन के बाकी दिन साथ बिताएंगे। दार्जिलिंग की यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे यादगार यात्रा बन गई। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत सफर की शुरुआत थी। आप अपनी कहानी को और भी व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों से समृद्ध बना सकते हैं। क्या यह आपके लिए ठीक है? अगर आप कुछ और जोड़ना या बदलना चाहते हैं, तो मुझे बताएं।